हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 3 को ओपन हुआ था और 7 जुलाई कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है और 10 जुलाई का लिस्टिंग डेट और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 48 करोड़ का इशू साइज, 48.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर जो कि गाइज एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 8 जुलाई का, 9 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 19% का बिग एच एन आई, 9.6 स्मॉल एच एन आई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.5 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 13.5 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब है, बाकी कैटेगरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 11% ओनली सब्सक्राइब किया, 1 लाख शेयर्स वेट किया 1 करोड़ का और 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। लेकिन बिग एच एन आई 10.5 टाइम सब्सक्राइब है, 4.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 48.8 लाख शेयर्स का वेट किया 48 करोड़ का। और स्मॉल एच एन आई 8.8 टाइम सब्सक्राइब है, 2.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 20.6 लाख शेयर्स का बीट किया 20.4 करोड़ का। रिटेल में 10 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 16.1 लाख शेयर्स का ऑफर था और 1.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 160 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ। और गाइज एच एन आई से लगभग ओवरऑल 9.9 टाइम सब्सक्राइब है और 778 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। रिटेल में 6731 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और टोटल, जो कि गाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, क्यूआईबी कैटेगरी है जो कि अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 7.2 टाइम सब्सक्रिप्शन है, जो कि लगभग 2.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 229 करोड़ का सब्सक्राइब है और 7510 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसका जीएमपी गाइस कंपनी का ट्रेड कर रहा है 47 रुपीज का, 47.5% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 146 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है और 56,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है, जो कि गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी जीएमपी देखने को मिल रही है और सब्सक्रिप्शन इसके अकॉर्डिंग गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अगर बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, जो कि रेलवे एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर करता है और लार्जली ऑपरेट करता है B2G मॉडल पर, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको सप्लाई करती है और बिजनेस जो है प्रोवाइड कर रहा है टेलर मेड सर्विसेज इंडियन रेलवेज को। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल में बहुत अच्छी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन 25 में 9.4 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि सरप्राइजिंगली एक डाउट क्रिएट कर रही है गाइस। लेकिन 26 में 144 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर हम इसके कंपनी के पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स है गाइस अगर देखा जाए तो इसके पीयर्स है हिंद रेक्टिफायर्स और विविड इलेक्ट्रोमैक, इंडो एसएमसी, स्लूक्स लॉयड इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 23.9, ROCE 18.2, PAT मार्जिन 9.8, EBITDA मार्जिन 17.8% का, डेट इक्विटी 1.1, PV 2 टाइम का, P रेशियो 9.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82.9, पोस्ट इशू 60.9% का, मार्केट कैप 180.8 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर सॉल्यूशन सेक्टर में और कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने में इंगेज है। इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे गाइस कंपनी को बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिससे मल्टीपल इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी कस्टमर्स को कैटर करने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी स्टैब्लिश कर चुका है जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सपोर्ट करता है।
लॉन्ग टर्म डिमांड है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसके द्वारा सपोर्टेड है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है पावर सेक्टर इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल्स पर। स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है अगर लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, डिमांड ग्रो कर रही है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर, जिससे इंडस्ट्री ग्रुप सपोर्ट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकता है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पावर डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना और एक्सपोर्ट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी से। और रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट डिले अगर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर्स में तो रेवेन्यू ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे, लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एंड पावर सॉल्यूशंस कंपनी। अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिमांड और इफिशिएंट एग्जीक्यूशन पर। तो ब्रो अगर बात देखिए आईपीओ जो प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।